नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आरपीएससी पेपर सॉल्यूशंस के रूप में राजस्थान जीके के इसमें पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास है हमारी 27। अब तक हमने 26 क्लासेस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, जो EO, RO, RS और PSI की भर्ती होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 80% से भी जो ज़्यादा प्रश्न हमारे पुराने पेपर से उठते हैं, तो हमें हमेशा पुराने क्वेश्चनों को लगाना चाहिए। तो हमने चैलेंज लिया है 45 दिनों का, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आज का पहला देख लेते हैं। दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसके दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके टाइम पे जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो थे हीरालाल शास्त्री जी। दोस्तों, कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी इसके क्या थे? इसके थे अध्यक्ष थे। दोस्तों, इन्होंने जो हीरालाल शास्त्री जी हैं जिन्होंने कौन सा समझौता किया था दोस्तों? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? जेंटलमैन एग्रीमेंट किसने किया था? हीरालाल शास्त्री जी ने। तो यही हैं जिन्होंने भारत छोड़ो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। और जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था उसमें ये बोला गया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक सेकंड में इसको बड़ा कर लेती हूँ। हाँ, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यानी कि हमें क्या करना है? युग्मों को सही चुनना है और सही को सही कूटों को एक दूसरे से मिलाना है। तो दोस्तों, जो जसनाथ जी हैं उनका जो मंदिर है, या फिर जसनाथ जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों, कतरियासर बीकानेर से। कहाँ से? कतरियासर बीकानेर से। ए में 4th मिला लेते हैं। तो जसनाथ जी ए में 4th, तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे। जो शीतला माता है वो कहाँ से है? चाकसू जयपुर से। तो बी में 2nd, ये भी ठीक है। जाम्बोजी कहाँ से है दोस्तों? जो जाम्बोजी है वो मुकाम नोखा से है। ये सी में 3rd, ये भी सही है। और जीन माता जो है वो रेवासा सीकर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट हो गया, यानी कि जीन माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? रेवासा सीकर में है। जाम्बोजी का मुकाम नोखा में है। शीतला माता का चाकसू जयपुर में है। और जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में। तो हमारा सही ऑप्शन है ए नंबर। तो हमारा सही आंसर हो गया ए। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध भर्तृ मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों, जो भर्तृ जी का मेला है वो आयोजित किया जाता है अलवर जिले में। दोस्तों, जो अलवर जिले में किया जाता है वो भर्तृ जी का मेला है। इसे डिगी कल्याण का मेला भी कहते हैं। सीकर में नहीं, जयपुर जिले में नहीं, भरतपुर जिले में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोक नाट्य शैली है। दोस्तों, जो अली बख्शी ख्याल है वो अलवर से प्रचलित लोक नाट्य शैली है। तो हमारा सही आंसर क्या है? अलवर। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य से सैनिक सहायता भेजी थी। दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो कोटा में जन संग्राम हुआ था, तो कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो दोस्तों, ये जो राज्य था वो करौली के हरबख्श पाल जी थे। यानी कि करौली राज्य था। तो जयपुर नहीं है, झालावाड़ नहीं है, बूंदी नहीं है। तो आंसर हमारा करौली हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक है। दोस्तों, जो मारवाड़ प्रगनारी विगत है ये लिखी है मोहनोद नैंसी जी ने लिखी है। तो विगत ही जो भी है, मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक है मोहनोद नैंसी। तो हमारा सही आंसर है मोहनोद नैंसी। दयालदास नहीं है, चारणदास दास नहीं है, पद्मनाभ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसाद छीतर पैलेस के नाम से विख्यात है। दोस्तों, राजा प्रसाद का मतलब महल। ऐसा कौन सा महल है या फिर कौन सा पैलेस है जो किस नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जो उम्मेद भवन पैलेस है जोधपुर वाला, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? छीतर पैलेस नाम से। तो बिजोलाई महल बिजोलाई की नहीं है। शिवनिवास महल उदयपुर के नहीं है। जल महल जयपुर का नहीं है। फर्स्ट आंसर है हमारा छीतर पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1948 ईस्वी में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। दोस्तों, जो मत्स्य संघ है उसके लिए जब 1948 में क्या किया गया था? एकीकरण किया गया था। तो 4 राज्य जोड़े गए थे। जो ये 4 राज्य थे वो कौन से थे? ABCD। ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो दोस्तों, वो ऑप्शन देख लेते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, करौली, ये वाला है। इसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ नहीं है। शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली नहीं है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा नहीं है। हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। दोस्तों, जो दुर्ग 6 दुर्ग हमारे, जो चीकू, गाजर, आम, चीकू, गाजर और आम,
ये हमारे क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर में विरासत स्थल घोषित किए गए हैं। तो ची से है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कू से है कुंभलगढ़ दुर्ग, गा से है गागरोन दुर्ग, जय से है जैसलमेर दुर्ग और रै से है रणथंभौर दुर्ग, आम से है आमेर का दुर्ग। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये जो हमारे 6 दुर्ग है इनको क्या किया गया है, यूनेस्को विश्व धरातल स्थल में घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसमें कौन सा है, बहसगढ़ नहीं है, मांडलगढ़ नहीं है, बूंदी नहीं है, गागरोन हमारा सही है। चीकू गाजर इसकी ट्रिक है, याद कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों जो कौन सा लोक यंत्र है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वालर जो नृत्य है इसमें किसी भी प्रकार के लोक वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका, किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। तो बम नृत्य काट देते हैं, गवरी काट देते हैं, अग्नि नृत्य काट देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीकर झुंझुनू नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जो सीकर झुंझुनू है नागौर जिले राजस्थान की कौन सी जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों शुष्क में नहीं आएंगे, शुष्क पश्चिमी मैदान में हमारे कौन से आते हैं, बीकानेर जैसलमेर वगैरह आते हैं। तो अर्ध शुष्क में भी नहीं है, पूर्वी मैदान में ये नहीं आएंगे। बाढ़ संभावित क्षेत्र में तो हमारे कौन से आते हैं, ये बाढ़ संभावित में आते हैं हमारे सवाई माधोपुर, करौली, ये कोटा, बारा, ये सब आते हैं। तो अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत जो माते आते हैं वो ये है। तो आंसर कौन सा हो जाता है, 2 अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र कौन से हो गए हमारे, सीकर झुंझुनू व नागौर जिले जो आते हैं वो अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम नहीं को हाईलाइट करेंगे कि जो गंगा नदी तंत्र है उसका कौन सी भाग नहीं है। तो दोस्तों जो मिनाल नदी है ये भाग नहीं है, मोरेन नदी है ये भाग नहीं है, और एक सेकेंड, तो ये जिस भी ऑप्शन में है उसको हम सही कर लेंगे। बाकी के देखते हैं दोस्तों, जो ई है, ए मेज नदी है, याजम नदी है और मानसी नदी भी है। मानसी वाकल गंगा ये सब जानते ही हो आप। तो ये मानसी वाकल गंगा जो है गंगा का पार्ट है। तो बेनाल और मोरे नदी नहीं है। तो बी और सी नहीं है, आंसर हमारा बी और सी हो जाता है। तो डी वाले आंसर सही हो गया, बी सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है या फिर असुमेलित है। तो दोस्तों देख लेते हैं, लूणी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश में बिल्कुल सही है, चंबल बेसिन उत्खात भूमि बिल्कुल सही है, माही बेसिन छप्पन का मैदान ये भी बिल्कुल सही है, बनास बेसिन बांगड़ प्रदेश दोस्तों ये सही नहीं है। जो बनास नदी है ये बांगड़ प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, चौथा आंसर हो जाता है कि जो चौथा है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दशकों से राजस्थान, 1 सेकेंड, ओ माय गॉड, दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है। इसके खाने प्रमुखतः स्थित है। दोस्तों जो तांबड़ा है उसके खाने कहाँ कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है कि भाई दशकों से राजस्थान की तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है। इसके खाने प्रमुखतः स्थित है, तो इसके खाने हैं टोंक व अजमेर में है। जो तांबड़ा है वो कहाँ पे प्रसिद्ध है दोस्तों, कहाँ पे मिलता है, टोंक व अजमेर में मिलता है। तो टोंक इसमें है बट अजमेर नहीं है, जयपुर अलवर है लेकिन अलवर नहीं है, जयपुर दौसा में नहीं। तो हमारा टोंक व अजमेर इसका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, ओके इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। हाँ, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। ऊर्जा जो परियोजना है उसकी अवस्थिति देखनी है कि कौन सी ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बड़ला जो सोलर पार्क है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, फलोदी जोधपुर में। पहले में चौथा देखना है हमें, तो पहले में चौथा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सॉरी 2 ही ऑप्शन में है। तो पहले में चौथा, तो पहला और चौथा ऑप्शन तो हमने काट दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा परियोजना। दोस्तों अगर मुझे ये आती है कि सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो दोस्तों सौर ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, तीसरे नंबर वाला, कि जो क्या हो गया, भड़ला सोलर पार्क हमारा फलोदी जोधपुर में, सौर ऊर्जा परियोजना हमारी देवगढ़ प्रतापगढ़ में है, पवन ऊर्जा जो परियोजना है वो खीवसर नागौर में है, और अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना बालोतरा बाड़मेर में है। सही आंसर हो गया हमारा। तो अवशिष्ट वाली कहाँ है, बालोतरा बाड़मेर में है, पवन ऊर्जा परियोजना है खीवसर नागौर में, भड़ला सोलर पार्क है फलोदी जोधपुर में, सौर ऊर्जा परियोजना है खीवसर नागौर में। नेक्स्ट देखते हैं,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण और शहरी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर्शाते हैं। दोस्तों 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे कौन से जिलों का देखना है जिसमें न्यूनतम ग्रामीण और शहरी 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो दोस्तों जो न्यूनतम हुई है वो कहाँ हुई है ग्रामीण वाली, तो न्यूनतम हुई है ग्रामीण में कोटा में, और डूंगरपुर में शहरी 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो दोस्तों दूसरा आंसर हो जाता है हमारा सही। न्यूनतम ग्रामीण वहाँ होगी जहाँ पर अधिकतम श्रेणी होगी, जहाँ पर अधिकतम क्या होगी शहरी होगी, और जहाँ पर अधिकतम शहरी होगी वहाँ पर क्या होगा न्यूनतम शहरी होगा। तो दोस्तों सही आंसर है कोटा। इसको उल्टा घुमा के भी पूछा जा सकता है, न्यूनतम और ग्रामीण कौन से में है, तो डूंगरपुर में है, और जो शहरी है वो कहाँ पे है, कोटा में सबसे ज़्यादा जो परसेंट है वो है। ठीक है, देखते हैं सुंदर माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। दोस्तों सुंदर माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो सरोही जालोर में है। सुंदर माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है जालोर में है। नेक्स्ट देखते हैं सिरोही जालोर बाड़मेर गलत है, जालोर जोधपुर गलत है, सीकर जुन्नू सिरोही और जालोर सही है। नेक्स्ट देखते हैं नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों नवलखा जो झील है वो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। तो बूंदी इसका सही आंसर हो जाता है। कोटा नहीं है, बारा नहीं है, झालावाड़ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं भानगढ़ व सिरावा श्रेणियाँ स्थित है। दोस्तों जो भानगढ़ है वो कहाँ मिलती है, भानगढ़ और सिरावा श्रेणियाँ मिलती है हमारे अलवर में, और जो अलवर है अलवर जो आता है वो कौन से में आता है, उत्तरी अरावली में। तो हमारा आंसर हो जाता है यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाता है। भानगढ़ और सिरावा की श्रेणियाँ मिलती है उत्तरी अरावली में, मध्य में नहीं, मध्य अरावली में नहीं, दक्षिणी में नहीं, पश्चिमी अरावली में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा नगर है जो भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है पूछा गया है, यानी कि बाकी के जो है वो क्या होंगे सोलर सिटी विकास कार्यक्रम के हिस्सा होंगे। तो दोस्तों जो उदयपुर है हमारा वो क्या नहीं है, सोलर सिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो ये सही आंसर हो जाता है, लेकिन जयपुर है, जोधपुर है और अजमेर है। जो उदयपुर है ये नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाता है 4, क्योंकि इस पर नहीं है पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके इसको बड़ा कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। दोस्तों सही पूछा है इसमें, तो हमें सही ढूंढना है कि राजस्थान की 24.9 जनसंख्या प्रतिशत है जो जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। बिल्कुल सही बात है। मोटा 25% हमारे गाँवों में निवास करती है, और 75% कहाँ पे, 25% हमारे शहरों में निवास करती है और 75% हमारे गाँव में। तभी तो कहते हैं भारत की आत्मा गाँव में बसती है। तो यानी कि 75% लोग गाँव में रहते हैं, 25% ही मोटा किस में रहते हैं दोस्तों, शहरों में रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है। बिल्कुल सही बात है, 914 है टोटल हमारा शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात हमारा कितना है, 914 है, 24% बिल्कुल सही है। अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो अधिकतम बाल लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा जिले में ही पाया जाता है। 2001 से 11 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति किलोमीटर की बढ़ोतरी है। बिल्कुल सही बात, हमारा जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर है ABCD, यानी कि चारों के चारों सही है। क्या है, चारों के चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की नस्ल है। दोस्तों क्या पूछा है, बकरी की नस्ल के बारे में पूछा है। तो जो नागौरी है ये नहीं है, कांग्रेज नहीं है, चोकला नहीं है, जखराना बिल्कुल सही है। जखराना जो नस्ल है वो किसकी नस्ल है, ये जो जखराना नस्ल है वो किसकी है, बकरियों की नस्ल है। दोस्तों अगर आपको बकरी पशुओं की नस्लें याद करनी है तो हमारे यहाँ ट्रिक है, प्लेलिस्ट जाकर आप देख सकते हैं। शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है। दोस्तों कौन सा ऐसा शहर है जिसमें रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है। तो दोस्तों ये जयपुर है, जहाँ पर नहीं है क्या एग्रो फूड पार्क नहीं है जो रिको द्वारा स्थापित किया गया है। जैसे कोटा, जोधपुर और श्रीगंगानगर में एग्रो फूड पार्क बनाए जा रहे हैं या फिर है ऑलरेडी। ठीक है, देखते हैं राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है। दोस्तों जो सेज है, राजस्थान में सेज के विकास के लिए ऐसी कौन सी केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है, वो कौन सी है दोस्तों, ये एजेंसी है हमारी रिको। ये केंद्रीय एजेंसी नहीं है, राजस्थान की है, राजस्थान की इंडस्ट्री की है। तो ये प्रमुख एजेंसी है रिको, जिसकी वजह से सेज स्थापित की गई। हमारे यहाँ पे 2 सेज है। ठीक है दोस्तों, सीतापुरा में और महिंद्रा सेज 2 जो सेज है जयपुर में है। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों जो माही बजाज सागर परियोजना है ये कहाँ है, ये हमारा राजस्थान हो गया।
एक सेकंड, ढंग से नहीं बनाया, वापस बना लेती हूँ। ये राजस्थान, ठीक है। हमारी कौन सी परियोजना है यहाँ पे, माही परियोजना है हमारी, ये माही हो गई, ठीक है। अब माही यहाँ पे है तो ये हमारे क्या है, यहाँ पे एमपी है, यहाँ गुजरात है और यहाँ राजस्थान है। तो हमारी जो माही बजाज सागर बांध है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, हमारा माही बजाज सागर है यहाँ पे स्थित। तो माही बजाज सागर यहाँ पे स्थित, तो किस किस की होगी, गुजरात और राजस्थान की। तो हमारा सही आंसर है राजस्थान और गुजरात। कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान और गुजरात हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त परियोजना है राजस्थान और गुजरात की। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी स्थापना प्रतिशत क्षमता सर्वाधिक है। दोस्तों जो छबड़ा पावर प्लांट है, राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षमता है वो किसकी है, छबड़ा तापीय बिजली घर की। दोस्तों इसमें 6 यूनिटें लगाई गई है यहाँ पे, जिसमें 250 मेगावाट की 4 यूनिट है, बाकी की 500 मेगावाट की 2 यूनिट है। तो कितने हो गए, 1000 + 1000 यानी कि 2000 मेगावाट क्षमता किसकी है, छबड़ा तापीय बिजली घर की क्षमता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। दोस्तों राजस्थान में जो तेल क्षेत्र है वो कहाँ निकाले जाते हैं, बाड़मेर और जैसलमेर में है। तो बाड़मेर में जो है वो हैं कौन कौन से हैं, रागेश्वरी, सरस्वती, ऐश्वर्या है, लक्ष्मी नहीं है। मंगला, रागेश्वरी, सरस्वती, रागेश्वरी ये सब हैं। तो जो नाम नहीं है पूछा है इसमें आंसर, तो हमारा कौन सा सही हो जाता है, 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है कि जो राजस्थान में तेल की कुएँ हो, सरस्वती भी है, रागेश्वरी भी है, ऐश्वर्या भी है, लक्ष्मी नहीं है। तो सही आंसर हो गया तीसरा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलो देख लेते हैं, मिला लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही उत्तर का चयन भी करना है और कूटों की सहायता से करना है। तो सूची 1 है, सूची 2 में देखेंगे कि ये जो सौर पार्क है वो कहाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों हमें पता है हमारा राजस्थान में कौन सा, बड़ला सौर पार्क पहले नंबर पे बड़ला सौर पार्क है। तो हमारे किस में, राजस्थान में। सी में सेकंड मिलाना है हमें, तो सी में सेकंड, ओह माय गॉड एक ही ऑप्शन में है, तो दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। फिर भी क्रॉस चेक करने की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्या जरूरत नहीं है क्रॉस चेक करने की, तो डायरेक्ट आंसर है। तो जो बड़ला सौर पार्क है वो कहाँ पे है, राजस्थान में। इसके साथ हम दूसरे याद कर लेते हैं अगर हमें पता नहीं है तो। पावागढ़ जो सौर पार्क है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में, ठीक है। कामुथी सौर पार्क कहाँ स्थित है, कामुथी जो सौर पार्क है वो कहाँ स्थित है, गुजरात में। कामुथी हो गया गुजरात में, और चरंका सौर पार्क है तमिलनाडु में, ठीक है। ये इसके साथ मिल गया। तो वापस एक बार देख लो, बड़ला सोलर पार्क हमारा राजस्थान में है, पावागढ़ सोलर पार्क हमारा कहाँ पे स्थित है, ये सॉरी जो पावागढ़ सोलर पार्क है वो हमारा स्थित है ए में सेकंड, सी में सेकंड, ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया है। मैंने थोड़ा सा, ऐसा देखो एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो सी में सेकंड देखना है हमें। तो सी में जो सेकंड है वो किस ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, सही चौथा ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, चौथा ऑप्शन। अब वापस मिलाते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पावागढ़ जो सोलर पार्क है वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। कहाँ स्थित है दोस्तों, पावागढ़ सोलर पार्क है वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, ठीक है। फिर जो चरंका सोलर पार्क है वो कहाँ स्थित है, गुजरात में। चरंका सोलर पार्क स्थित है गुजरात में। बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है, दूसरे नंबर पे राजस्थान में। कामुथी सौर पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में, डी में थर्ड। तो हमारा सही आंसर क्या है इसमें, चौथा नंबर का जो आंसर है वो सही हो जाता है। वापस देख लो, पावागढ़ सौर पार्क कर्नाटक में, चरंका सौर पार्क गुजरात में, बड़ला सौर पार्क राजस्थान में, कामुथी सौर पार्क तमिलनाडु में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क स्थित है जयपुर में। दोस्तों ये किशन बाग जो नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान नाम सुन के आप सबसे पहले जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर सोचोगे, लेकिन ये कहाँ स्थापित किया गया है, जयपुर में। देखते हैं नेक्स्ट, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। दोस्तों जो आजीविका है उसको एक मिशन की तरह स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य हमारा राजस्थान है, हमारा प्यारा राजस्थान। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों जो पराक्रम दिवस है सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा किसी और की तरफ सोचना भी नहीं है, हमें तुरंत कंठस्थ याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, डेजर्ट नाइट 21 क्या है। दोस्तों ये एक युद्धाभ्यास है जो किसके बीच में किया जाता है, भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। तो देख लेते हैं,
जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल पर नहीं, बिल्कुल गलत बात। भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त, हाँ ठीक है। ईरान पर किए गए इजरायली वायु हमले को जवाब देगा, बिल्कुल गलत बात है। इसराइल ने कोई हमला नहीं किया हमारे ऊपर, ठीक है। सॉरी, इसराइल ने ईरान पर किया होगा, बट वो डेजर्ट 1921 नहीं है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा पश्चिमी राजस्थान में भारत पाक सीमा पर किया हुआ जागरूकता अभ्यास, बिल्कुल नहीं। हमारा जो फ्रांस और भारत के मध्य जो युद्धाभ्यास होता है वो डेजर्ट नाइट 21 है। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनको तो 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही बात है। 1930 में कलकत्ता नगर निगम से मेयर चुने गए, ये बात भी सही है। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे ना, उनको मेयर भी बनाया गया, कार्यकारी अधिकारी भी बनाया गया, तो ये दोनों बात सही है। ए और बी दोनों सही है। सही आंसर कौन सा हो जाता है हमारा, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है। दोस्तों जो बागौर सभ्यता कहाँ पे स्थित है दोस्तों, भीलवाड़ा में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे। तो हमारे जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी की कौन सी कौन सा अवस्थित है पुरातात्विक स्थल, बागौर जो सभ्यता हमारी कोठारी नदी के मुहाने पे स्थित है। बनास नदी, चंबल नदी के नहीं है, लूणी की नदी के भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कछावा राजवंश के अधोलिखित शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जो कछावा राजवंश है उनको टाइम पीरियड के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो भगवंत दास पहले नंबर पे थे, तो पहले नंबर पे ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 काट दो, ऑप्शन नंबर 4 काट दो, क्योंकि पहले नंबर पे 3 है, ये भाव सिंह नहीं है, भगवंत दास था। तो पहले नंबर पे ए और बी। फिर देखिए भगवंत सिंह के बाद में कौन आए थे, मान सिंह इनके बेटे थे। तो एक में सेकंड, एक के बाद सेकंड, तो दोनों ऑप्शनों में है, तो ज़्यादा सोचने। फिर थर्ड नंबर पे कौन आए थे हमारे, भाव सिंह। कौन थे थर्ड नंबर, भाव सिंह। तो तीसरे पे, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है। पहले पे भगवंत दास, दूसरे पे मान सिंह, तीसरे पे भाव सिंह, चौथे पे जय सिंह। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट आंसर देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।